जानता हूं मैं महात्मा गांधी। परिचय। जन्म 1869, पोरबंदर गुजरात। मृत्यु 1948, दिल्ली। परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। पूरा देश आपको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करता है। प्रमुख कृतियां: सत्य के प्रयोग, आत्मकथा, हिंदू स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। यहाँ ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज, आशा, विश्वास, वचनबद्धता आदि के बारे में गांधी जी का चिंतन विचारणीय है। यह सभी विचार आज भी समाज के लिए प्रकाश स्तंभ के समान मार्ग बताने में सक्षम है। मैं मार्ग जानता हूं। वह सीधा और संकरा है। वह तलवार की धार की तरह है। मुझे उस पर चलने में आनंद आता है। जब मैं उससे फिसल जाता हूं तो रोता हूं। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मुझे इस वचन में पूरी आस्था है। इसलिए अपनी कमजोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी कभी नहीं डिगेगी। बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे, और ऐसा होगा जरूर। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, या जो भी दोष मैं देखता हूं उन सब से स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। मेरी अंतस चेतना मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए ही प्राप्त है। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके हो पाएगी। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपाना पड़ता है, तब जाकर अंतश्चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूं। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है। मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूं। सत्य को पूर्ण रूप से पाना अपना और अपनी नियति का पूरी तरह साक्षात्कार करना अर्थात पूर्ण हो जाना है। मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है, और इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति सन्निहित है। क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं या मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूं। मेरा भरोसा केवल भगवान में है, और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूं। यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता, तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य किया है, तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अपितु अपनी सहज वृत्ति, बल्कि कहूं कि भगवान से प्रेरित होकर किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूं। मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है। अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मेरी कोई गोपनीय विधियां नहीं है। सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। मेरे न कोई रहस्य हैं और न मैं रहस्यों को प्रश्रय देता हूं। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूं।
मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूँ, पर उसे पाने में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुंचना कष्टकर है, और पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। इस तक पहुंचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। जब मैं एक और अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ, और दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएं हो गई हैं उनकी बात सोचता हूँ, तो एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध हो रह जाता हूँ। फिर यह समझकर प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ कि ये अपेक्षाएं मुझसे नहीं है, ये सत्य और अहिंसा के दो अमूल्य गुणों के मुझ में अवतरण है। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो, पर मुझ में अपेक्षाकृत अधिक दृष्टव्य है। इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधकों की मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़े, उनकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। मैं अचूक मार्गदर्शक अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता। जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो, और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के मनीषियों का समग्र अनुभव हमें उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं है, बल्कि एक ही है, जो सत्य स्वयं है, जिसे अहिंसा भी कहा जाता है। सीमा में बंधा मनुष्य सत्य और प्रेम के संपूर्ण स्वरूप को, जो अनंत है, कभी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, उतना तो हम जानते ही हैं। हम उस पर आचरण करते समय त्रुटि का कर सकते हैं, और कभी कभी वह भयंकर भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने को नियंत्रित कर सकता है, और नियंत्रण की इस शक्ति में जिस प्रकार त्रुटि करने की शक्ति समाहित है, उसी प्रकार त्रुटि का पता चलने पर उसका सुधार करने की शक्ति भी है। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूं, मैं संत होने के दावे से भी इनकार करता हूं। मैं तो पार्थिव शरीरधारी हूं। मैं भी आपकी तरह अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूं, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। मैं आंखें खोलकर जिया हूं। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, उनमें से अधिकांश से मैं गुजरा हूं। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है। भले ही तुम अकेले खड़े हो, दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज का भरोसा करो। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, यह मुझे केवल सुधार सकती है। मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। मैंने कभी अपने आशावाद का त्याग नहीं किया है। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती रही है। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता। मैं आशा के औचित्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता, पर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। यह सही है कि लोगों ने मुझे प्रायः निराश किया है। बहुतों ने मुझे धोखा दिया है, और बहुतों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं है, कारण कि मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूं, उसी तरह असहयोग करना भी जानता हूं। दुनिया में काम करने का सबसे व्यावहारिक और गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य सामने न आए, उसकी बात को भरोसा किया जाए। मुझे भरोसा करने के सद्धर्म में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है, और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है, वह दुनिया में आज तक हारा नहीं है। वचन भंग मेरी आत्मा की को झकझोर देता है, विशेषकर तब जबकि वचन भंग करने वाले से मेरा कोई संबंध रहा है। 70 वर्ष की अवस्था में मेरे जीवन का कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है। इसलिए यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन कराने के लिए मुझे अपने जीवन की आहुति भी देने पड़े, तो इसके लिए मुझे सहर्ष तत्पर रहना चाहिए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं
जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें कह बताती है, तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। जिस क्षण मैं अंतःकरण की छोटी सी आवाज को अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। महात्मा गांधी। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। मैं मार्ग जानता हूं, यहां से लेकर पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। शब्दार्थ: आस्था, विश्वास, नाकामयाब, असफल, अलौकिक, असाधारण, साक्षी, गवाह, दुर्बल, कमजोर, दुबला, पतला, भंगुर, अधिक दिन न टिकने वाला, अंतश्चेतना, आत्मज्ञान। कृति पूर्ण कीजिए। महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषताएं: सीधा और संकरा, तलवार की धार की तरह। गांधी जी की आत्मा तब तक संतोष का अनुभव नहीं कर सकती जब तक वह एक भी अन्याय की साक्षी है, वह एक भी विपत्ति की साक्षी है। गांधी जी द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त विशेषण: दुर्बल, दीन, भंगुर। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उस दिन मुझे ईश्वर की अद्भुत अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे। जब मैं फिसल जाता हूं तो रोता हूं। अपनी कमजोरी से चाहे मैं 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। पाठ में प्रयुक्त इस अर्थ में आए शब्द लिखिए: तंग, संकरा, असफल, नाकामयाब, आत्मज्ञान, अंतश्चेतना, स्वयं को जानना, उल्टी, विपरीत। सूचना के अनुसार लिखिए। विलोम शब्द: निराशा, आशा, वचन परिवर्तन, आशाएं। असफलता, सफलता, वचन परिवर्तन, सफलताएं। लिंग परिवर्तन: पुरुष, महिला, पर्यायवाची, स्त्री, नारी। देश की उन्नति में युवाओं का योगदान विषय पर अपने विचारों को लिखित अभिव्यक्ति कीजिए। युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर बड़ा तेज दौड़ता है। उनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व युवाओं के ही ऊपर निर्भर है। यदि यही युवक हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। हमारे देश के युवाओं ने ही आज हमें सूचना तकनीक के क्षेत्र में विश्व में सबसे अग्रणी बना दिया है। आज हम इस क्षेत्र में सुपर पावर माने जाते हैं। देश के युवा वर्ग ने विश्व के कोने कोने में हमारे देश की छवि को सुधारा है। इसलिए यह कहना सही है कि देश की उन्नति में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। मैं मात्र एक सत्यशोधक, यहां से लेकर रहस्यों को प्रश्रय देता हूं। शब्दार्थ: सत्यशोधक, सत्य की खोज करने वाला, साक्षात्कार, सामना, नियति, भाग्य, बोध, ज्ञान, सन्निहित, समीप का, निकट का, दुर्लभ, मुश्किल से प्राप्य, परिव्याप्त, चारों ओर फैले, प्रजाति, नस्ल, विश्वासघात, धोखा। उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। मैं मात्र एक सत्यशोधक हूं। सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मैं आस्थावान व्यक्ति हूं। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अहिंसा: गांधी जी किसके पुजारी थे? भगवान: दुख में प्रत्येक व्यक्ति को किसका आसरा होता है? संजाल पूर्ण कीजिए। महात्मा गांधी के स्वयं के बारे में विचार: सत्यशोधक हूं, आस्थावान व्यक्ति हूं, विश्वासघाती नहीं हूं,
पारदर्शी व्यक्ति हूं। महात्मा गांधी का इन पर भरोसा है, भगवान पर, अंतरात्मा की आवाज पर। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। आलोक, आ अधिक लोक, परिव्याप्त, परि अधिक व्याप्त, प्रजाति, प्र अधिक जाति, सन्निहित, सत अधिक निहित। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। आस्थावान, आस्था अधिक वान, प्रत्यय अधिक वान। गोपनीय, गोप अधिक ईय, नियति, नियत अधिक ई, प्रेरित, प्रेरणा अधिक इत। सत्य की खोज करने वाला, सत्य शोधक। जिस व्यक्ति में आस्था हो, आस्थावान। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अहिंसा, हिंसा, पराजय, जय, दुर्लभ, सुलभ, घृणा, प्रेम। श्रम का पर्याय नहीं, विषय पर अपने विचार लिखिए। श्रम की सफलता का मूल मंत्र है। श्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। निरंतर श्रम ही किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता है। काम कोई भी हो, वह काम होता है छोटा या बड़ा नहीं। गांधी जी एक सफाई कर्मचारी के श्रम को तथा प्रधानमंत्री के श्रम को समान महत्व देते हैं। बिना श्रम के कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। लिंकन, गांधी, बोस आदि सब कड़ी मेहनत के बाद ही विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। सही है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथई। केवल इच्छा करने मात्र से कभी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। मोती प्राप्त करने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। हमें श्रम का महत्व समझना चाहिए। श्रम से ही भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो पाएगा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए यहां से लेकर उपलब्ध रहेगा। शब्दार्थ: अदना, छोटा, तुच्छ, लघुता, छोटापन, प्रकृतिस्थ, स्वाभाविक, द्रष्टव्य, देखने योग्य, विमुख, उदासीन, मनीषी, विद्वान। आकृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी इनसे पूरी तरह सच्चे और अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हैं, मन से, वाणी से, कर्म से। लक्ष्य तक पहुंचने की प्रत्येक सीढ़ी गांधी जी का अगली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए यह देती है शक्ति, सामर्थ्य। गांधी जी इनके बारे में सोचकर स्तब्ध रह जाते हैं। अपनी लघुता, अपनी सीमाओं, अपने प्रति लोगों की अपेक्षाओं को देखकर। आकृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी में इन गुणों का अवतरण था। सत्य, अहिंसा। गांधी जी यह दावा नहीं करते, अचूक मार्गदर्शक होने का, प्रेरणा प्राप्त होने का। पाठ में प्रयुक्त इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। छोटा, लघु, उम्मीदें, अपेक्षाएं, सटीक, अचूक, प्राप्त, उपलब्ध। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। संघर्षरत, सम अधिक घर्ष अधिक रत। अहिंसक, अ अधिक हिंसा अधिक क। सहशोधक, सह अधिक शोध अधिक क। उपलब्ध, उप अधिक लब्ध। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। लघुता, लघु अधिक ता। अचूकता, अ अधिक चूक अधिक ता। खतरनाक, खतरा अधिक नाक। जिम्मेदारी, जिम्मेदार अधिक ई। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। असफल, सफल, अनुचित, उचित। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए। जो मार्ग दिखलाता है, मार्गदर्शक। जो साथ में खोज करता है, सहशोधक। गांधी जी एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व विषय पर अपना मत लिखिए। गांधी जी स्वयं श्रम करते थे और वे चाहते थे कि दूसरे भी श्रम करें। वे अपने कपड़े स्वयं धोते थे, अपना चप्पल वे स्वयं सिलते थे। आश्रम में रहने वाले आश्रम वासियों को अपना काम स्वयं करना पड़ता था। गांधी जी दैनिक जीवन में श्रम को बहुत महत्व देते थे। उनकी मान्यता थी कि एक कर्मचारी जो सड़क साफ करता है और एक प्रधानमंत्री जो राजकाज चलाता है, दोनों समाज के उपयोगी अंग हैं।
एक बार गांधी जी ने कार्यकर्ताओं की गोष्ठी में शौचालय साफ करने पर बहुत जोर दिया था। प्राय पढ़े लिखे लोग श्रम करने से कतराते हैं। गांधी जी जब अन्य कामों से अवकाश पाते तो चरखा काटने लगते। इस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व से हमें श्रम करने तथा साफ सफाई से रहने की प्रेरणा मिलती है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सीमा में बंधा मनुष्य, यहां से लेकर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। शब्दार्थ: समाहित, समाविष्ट, दिव्य दृष्टा, अलौकिक तथ्यों को जानने वाला, दुर्बलता, कमजोरी, आग्नेय, क्रोधपूर्ण, हतोत्साहित, निराश, प्रखर, तेज, ज्योति, प्रकाश। आकृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी के अनुसार सीमा में बंधा मनुष्य यह नहीं पहचान पाएगा सत्य के स्वरूप को, प्रेम के स्वरूप को। मनुष्य के नियंत्रण शक्ति की विशेषता: त्रुटि करने की शक्ति, त्रुटि को सुधारने की शक्ति। उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। मैं भी आपकी तरह अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूं। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं करती। मैंने कभी अपने आशावाद का त्याग नहीं किया है। मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। आकृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी स्वयं को यह नहीं मानते दिव्य दृष्टा संत। पराजय गांधी जी पर यह प्रभाव डाल सकती है, यह नहीं डाल सकती। उन्हें सुधार सकती है, उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकती। महात्मा गांधी की स्वभावगत विशेषताएं: आशावादी दृष्टिकोण, भरोसा करने में विश्वास, वचन भंग से घृणा। महात्मा गांधी की अंतरात्मा की बातें: गांधी जी को सारी दुनिया के विरोध में खड़े होना है। दुनिया भले ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे, उन्हें निडर होकर खड़े रहना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। हतोत्साहित, हत अधिक उत्साह अधिक हित इत। मानवीय, मानव अधिक ईय। स्वरूप, स्व अधिक रूप। दुर्बलता, दुह अधिक बल अधिक ता। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। भावना, भावनाएं। परीक्षाएं, परीक्षा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आवश्यक, अनावश्यक, श्रेष्ठ, निकृष्ट। विश्व को अध्यात्म युक्त विज्ञान चाहिए या उपभोक्तावादी विज्ञान? इस विषय पर आप अपना मत लिखिए। आज मनुष्य जाति के एक चौराहे पर खड़ी है, जहां से वह चाहे तो उस मार्ग को चुन सकती है जो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से बनने वाली दुनिया की ओर ले जाता है, और चाहे तो वह ऐसे रास्ते पर जा सकती है जहां संपूर्ण मानव अपने से ही टकराकर चकनाचूर हो जाए। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, हमें कौन सा रास्ता चुनना है, यह सोचने में हम जितनी देर लगाएंगे, संकट उतना ही बढ़ता जाएगा। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य स्वयं को परमाणु के भंवर में फंसने से बचा सका, तो आज उसने ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं जिनके कारण वह शीघ्र ही विराट विश्व का नागरिक बन जाएगा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह सही है कि लोगों ने मुझे प्रायः, यहां से लेकर अपना अंतिम निर्णायक मानो। शब्दार्थ: निर्वाह, निभाना, साक्ष्य, गवाही, सहर्ष, हर्ष के सहित, घनिष्ठ, निकट का, गरिमामय, गौरव युक्त। आकृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी को ऐसे लोगों के साथ काम करने का पछतावा नहीं है जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है। उत्तर लिखिए। गांधी जी के अनुसार दुनिया में काम करने का व्यावहारिक तथा गरिमामय तरीका यह है। दुनिया में काम करने का सबसे व्यावहारिक तथा गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य सामने न आए, उसकी बात का भरोसा किया जाए। गांधी जी के अनुसार भरोसा और संदेह में अंतर। भरोसा सद्धर्म है, संदेह दुर्गंधमय है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है, संदेह से सड़न पैदा होती है। भरोसा करने वाला हारता नहीं, संदेह करने वाला कभी जीतता नहीं। उत्तर लिखिए। गांधी जी इस बात के लिए तत्पर रहना चाहते हैं
यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन करने के लिए उन्हें अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो इसके लिए वे तत्पर रहना चाहते हैं। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य विमूढ़ होने पर लोगों को यह करना चाहिए। कर्तव्य विमूढ़ होने पर लोगों को अपने अंतःकरण की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अवरुद्ध, युद्ध की स्थिति में देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्णायक, किसी प्रतियोगिता का निर्णय कौन करते हैं? निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। निराश, उपसर्ग निहि। असहयोग, उपसर्ग अ। उपयोगिता, उपसर्ग उप। सद्धर्म, उपसर्ग सद। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। गरिमामय, प्रत्यय गय। व्यावहारिक, उपसर्ग इक। दुर्गंधमय, प्रत्यय मय। आवश्यकता, उपसर्ग ता। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। असहयोग, सहयोग। विरोधी, समर्थक। उपयोगिता, अनुपयोगिता। दुर्गंध, सुगंध। अध्ययन के साथ साथ पर्यटन भी आवश्यक है। इस विषय पर आप अपनी राय लिखिए। अध्ययन के साथ साथ पर्यटन भी आवश्यक है क्योंकि पर्यटन से हमें सरस और सुरुचिपूर्ण मनोरंजन भी प्राप्त होता है। विभिन्न स्थानों, वनों, पहाड़ों, नदी तालाबों और सागर की उत्ताल तरंगों का अवलोकन कर मन झूम उठता है। पर्यटन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। जलवायु परिवर्तन से चित्त में सरसता तथा उत्साह का संचार होता है। परिणाम स्वरूप हम प्रसन्न मनस्थिति में रहते हैं। यद्यपि देशाटन में हमें अनेक असुविधाओं और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, तथापि इन्हें सहन करके तथा इनका समाधान ढूंढ लेने पर हमें अद्भुत खुशी का अनुभव होता है।